हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारे आज के हिस्टोरिकल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल दोनों है दोस्तों। झाड़ू पोछा लगा करके संडे होने के बावजूद चिंकी के स्कूल में हम गए थे, काहे कि स्कूल में भंडारा था और भंडारे में अफगान जलेबी भी हमें बहुत सारी खाने को मिली अलोंग विथ छोले भटूरे। काहे कि आज का दिन बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल दिन है। आज का दिन वाकई में इतना हिस्टोरिकल है कि गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पे जलेबी बट रही होगी। कौन सी जलेबी? अरे अफगान जलेबी। वहीं विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि कुछ लोगों क्या कड़ी भी बनी है, करी जिसे बोला जाता है कंगारू करी। और ये कंगारू करी किसने बनाई है? अफगान के पठानों ने कंगारू करी बनाई है। वो कंगारू जो बड़े बड़बोले रहते हैं, माइटी ऑस्ट्रेलिया के नाम से जिन्हें दुनिया जानती है। इतने माइटी हैं ये माइटी ऑस्ट्रेलिया वाले कि इतने बड़े बड़े तुर्रम खान, वो नीली जर्सी को देख करके बिदक जाने वाला ट्रेविस हेड, ग्लेन द मैक्सवेल, मार्कस द हल्क स्टोइनिस, डेविड द वार्नर है, मिचेल द मार्श है, टिम द हेविड है, अगला पोलार्ड। इतने बड़े बड़े नाम, लेकिन भाई साहब इतने बड़े नाम 148 रन भी चेज नहीं कर पाते हैं और 127 पर पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। गजब बेइज्जती है। ये एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया की टीम की लिटरली बेइज्जती है, घनघोर बेइज्जती है। वहीं अफगानिस्तान वालों के लिए तो आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है। हालांकि ये जो ऐतिहासिक दिन है ना मित्रों, इस ऐतिहासिक दिन के आने का ट्रेलर तो आपने 2023 के वर्ल्ड कप में देख लिया था, जहां पर वानखेड़े के मैदान पर 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ऑन द वो गिर चुकी थी। लेकिन तभी एक टांग पर खेलने वाला मैक्सी ने अलग ही डायरेक्शन में टैक्सी ऐसी दौड़ाई कि डबल सेंचुरी मार दी थी। हालांकि उस दिन अफगानिस्तान के हाथ में जीत का निवाला आ तो गया था, लेकिन हाथ को आया मुंह न लगाया वाला सीन हो गया था। लेकिन आज का जो मैच था ना मित्रों, इसमें अफगानिस्तान ने कोई भी गलती नहीं करी है। और सारी गलती किसने करी है? सारी गलती ऑस्ट्रेलिया के खेमे से हुई है। ऑस्ट्रेलिया का खेमा और जो दिन का जो दूसरा मैच था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में, आप देखें इन दोनों मैचेस में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। बांग्लादेश का शंटो टॉस जीतता है, फील्डिंग का फैसला करता है। ऑस्ट्रेलिया का जो मंटो है मिचेल मार्श, ये भी टॉस जीतता है, फील्डिंग का फैसला करता है। यानी कि शंटो और मंटो दोनों टॉस जीतते हैं और अपनी हार खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। जब टीम इंडिया बांग्लादेश का मैच चल रहा था तो बांग्लादेश का कोई एक एक्स क्रिकेटर है जो कि कमेंट्री कर रहा था अलॉन्ग विद रवि शास्त्री। तो वहाँ पर वो बात कर रहे थे कि यार शंटो ने गलती कर दी, बिकॉज दिन का मैच है, धूप बहुत ज़्यादा तेज है, पिच बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और इसके बारे में रोहित शर्मा ने भी कहा था कि भैया हम तो बैटिंग ही करना चाहते थे, पहले शंटो ने टॉस जीत करके हमको बैटिंग दे दी है, चलो ठीक है, हम तो बैटिंग वैसे भी लेना चाहते थे। हालांकि हमारे जो पोस्टर बॉयज़ हैं वो इस वर्ल्ड कप में जो हकते आ रहे हैं, तो उन्होंने परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन कायम रखा और चोकली और वड़ा पाव दोनों हक करके चले गए। और ऋषभ पंत और सूर्य जो कि पिछले 2-3 मैच से चल रहे थे, उन्होंने बोला कि जब हगने की परंपरा, प्रतिष्ठा, भूमि पूजन करने की परंपरा, प्रतिष्ठा कप्तान ने शुरू कर दी तो चलो बहती गंगा में वो भी चल पड़े। लेकिन हार्दिक पांड्या, जिसे आईपीएल में बहुत गालियां पड़ी हैं, इस वर्ल्ड कप में वो अलग ही घुट्टी पी करके आया। तो पांड्या ने दमदार इनिंग खेली और बाद में चेपॉक बॉय शिवम दुबे, कल भाई साहब उसको अच्छा खासा ट्रोल करा था, तो कल वो भी चल गया। तो हमारी टीम इंडिया एक रिस्पेक्टेबल टोटल पर आ जाती है और बांग्लादेश के खिलाड़ी फिर वो इंटेंट ही नहीं दिखा पाते हैं। अकेला वो तानजेड़ हसन करके है शायद, उसने कुछ दम दिखाया था, अदरवाइज बांग्लादेश वाले तो कल हारने के लिए खेल रहे थे। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें तो तमाम एक्सपर्ट्स भी बोल रहे थे मैच के दौरान कि भाई साहब दिन का मैच है, बाद में विकेट स्लो हो जाएगा और अगर आप पहले फील्डिंग करना चाहते हो तो आपने जो तुर्क का इक्का है आपका तास्किन अहमद, उसको तो बिठा दिया, आप बॉलिंग की शुरुआत कराते हो स्पिनर से। ये तो रोहित शर्मा ने कल क्या किया, अपना विकेट गिफ्ट कर दिया, अदरवाइज काफ़ी बढ़िया रिदम में लग रहा था। चोकली भी और वड़ा पाव दोनों शायद 50+ मार सकते थे, लेकिन अपना अपने विकेट ये थ्रो करके चले गए। कहने का मतलब है कि अगर बांग्लादेश का कप्तान टॉस जीतता है, फील्डिंग का फैसला करता है, लेकिन बॉलिंग स्पिनर से कराता है, फिर चेस के टाइम पर कोई इंटेंट वगैरह नहीं दिखता। हाँ, शंटो ने आई थिंक 40 के समथिंग बनाए थे अलॉन्ग विद तानजीर हसन, बाकी के किसी खिलाड़ी ने कोई दम नहीं दिखाया। और यही गलती जो है वो दूसरे मैच में फिर रिपीट होती है। शंटो का दूर का बिछड़ा भाई मंटो यानी मिचेल मार्श टॉस जीतता है और कहता हम तो भैया फील्डिंग करेंगे, जबकि इस ग्राउंड जिस पर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच हुआ, उस ग्राउंड पर इस वर्ल्ड कप में जितने भी मैच हुए हैं हर मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। और जिस तरह से बांग्लादेश वालों ने अपना जो प्रीमियम पेस बॉलर है टास्किन, उसको बिठा दिया था, वैसे ही मंटो ने मिचेल स्टार्क को बिठा दिया। और मिचेल स्टार्क सामने नहीं है तो गुरबाज और इब्राहिम जादरान की तो लॉटरी लग गई, और ऐसी लॉटरी लगी कि भाई दोनों 50 मार जाते हैं। और अपने एक वीडियो में मैं तो ऑलरेडी बोल ही चुका हूं कि अफगानिस्तान की टीम सिर्फ
सिर्फ 4-5 खिलाड़ियों पर चलती है। बैटिंग में गुरबाज और ज़ादरान ये दोनों चल गए और इनको भर भर के साथ मिलता है ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स का। जैसे कि आपने देखा होगा स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, उसमें ऑस्ट्रेलिया वाले 6 कैचेस छोड़ देते हैं। आज भी आपने देखा कि इब्राहिम ज़ादरान और गुरबाज के बैक टू बैक काफ़ी सारे कैचेस, आई थिंक 2-3 कैचेस तो छूटे ही थे। और ये जो कैचेस टपकाए हैं ऑस्ट्रेलिया वालों ने, मैच के बाद वो खुद ही रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार कैच पकड़ लेते तो शायद नतीजा कुछ और होता, क्योंकि ये इब्राहिम ज़ादरान और गुरबाज ये दोनों 50+ मार जाते हैं, बाकी का कोई बल्लेबाज कुछ दम नहीं दिखा पाता है। एंड में ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर लेता है। पैट कमिंस पिछले मैच में हैट्रिक ले गया, आज भी हैट्रिक ले जाता है और वो अफगानिस्तान जो कि एक टाइम पर लग रहा था 160-170 आराम से बना लेगी, लेकिन एपिक कोलैप्स होता है और 148 पर ये टीम रुक जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने था 148 रन का टारगेट। वो ऑस्ट्रेलिया जो कि अभी 2-3 दिन पहले ही स्कॉटलैंड के सामने 180 चेस करके आई है, जिसमें ट्रेविस हेड और ये मार्कस स्टोइनिस सब चल गए थे, लेकिन यही खिलाड़ी आज औंधे मुंह गिर गए और 186 चेस करने वाली टीम 148 भी चेस नहीं कर पाती है। और अक्सर नीली जर्सी को देख करके खुले सांड वाले तेवर में आ जाने वाला ट्रेविस हेड पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो जाता है और डेविड वार्नर तो चेस में यदा कदा ही चलता है, खत्म खलीफा हो चुका है। मंटो उर्फ मिचेल मार्श वो भी खत्म खलीफा है। सारी उम्मीदें एक बार फिर से ग्लेन मैक्सवेल पर आ जाती हैं, जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में आ गई थी, वहां उसने डबल सेंचुरी मारी थी। यहाँ डबल सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन हाफ सेंचुरी जरूर मारी। वहीं बाकी के खिलाड़ी जो है वो कुछ कर नहीं पाए। हम उम्मीद कर रहे थे कि फजलक फारूकी और राशिद खान चल जाएगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है गुलबदीन नैब और वो 4 विकेट लेकर के चला जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुरबाज और ज़ादरान, और बॉलिंग में देखें तो आज फजलक नहीं चला, नवीन चल गया, राशिद नहीं चला, गुलबदीन नैब चल गया। यानी कि बॉलिंग में भी अफगानिस्तान के सिर्फ 2 ही खिलाड़ी चले और ये 2 खिलाड़ी काफ़ी थे माइटी ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कराने के लिए। बल्लेबाजी में 2 खिलाड़ी चले, बॉलिंग में 2 खिलाड़ी, यानी कि अफगानिस्तान की टीम से सिर्फ 4 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ियों पर भारी पड़ गए। इससे ज़्यादा घनघोर बेइज्जती ऑस्ट्रेलिया की शायद ही कभी हो। लेकिन बेशर्मी देखिए मंटो उर्फ मिचेल मार्श की, जो कि कह रहा था अरे टॉस के टाइम पर हार जीत का फैसला थोड़ी होता है, हमने ब्लंडर कर दिया। ये वो सबसे बड़ा ब्लंडर तो टॉस के टाइम ही करा गया था मंटो के द्वारा। और ये बात मैथ्यू हेडन और बाकी सब भी डिस्कस कर रहे थे कि सेकेंड इनिंग में ये पिच बहुत ज़्यादा बिखरेगा, बहुत ज़्यादा बॉल ग्रिप करेगी, रुक रुक करके आएगी, शॉट मेकिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। ये सब जानते बूझते हुए भी ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया जो कि प्रॉपर रिसर्च करने के लिए, प्रॉपर होमवर्क करने के लिए जानी जाती है, अच्छे से वो लोग स्टैट्स को स्टडी करते हैं, किस बॉलर को कहाँ बॉल डालना है, ये आपने देखा है पिछले वर्ल्ड कप में 2023 में और यहाँ पर भी इस वर्ल्ड कप में भी आपने देखा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी और यहाँ पर एक कर्मा का साइकिल भी निकल करके आ रहा है मित्रों। ये ऑस्ट्रेलिया जो कि इंग्लैंड को रोकने के लिए स्कॉटलैंड के सामने हारने वाले मूड में आने की बात कर रही थी। इसका हेजलवुड का कोई स्टेटमेंट आया था कि हम लोग इंग्लैंड को रोकने के लिए स्कॉटलैंड के सामने अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, और आपने देखा भी था कि 6 कैचे छोड़ दिए थे, 180 बना डाले थे स्कॉटलैंड ने, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया चेस कर गई थी। अब आप देखिए विधि का विधान कि ये ऑस्ट्रेलिया जो कि इंग्लैंड को रोकना चाहती थी कि इंग्लैंड क्वालिफाई ना कर पाए, अब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के खुद के लाले पड़ गए भाई साहब आगे पहुंचने के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट है, अफगानिस्तान के भी 2 पॉइंट है, इंडिया के 4 पॉइंट है। अब इंडिया भिड़ेगी से ऑस्ट्रेलिया से और ये अफगानिस्तान भिड़ेगी बांग्लादेश से। बांग्लादेश जो है वो तो वैसे भी नूबड़ों की टीम है, उसको तो अफगानिस्तान वाले पेल देंगे, तो अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे, 4 पॉइंट इंडिया के भी है। अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि वर्चुअल एलिमिनेटर जैसा कुछ हो जाएगा, जिसमें जो जीतेगा, जिसका बेहतर रन रेट होगा, वो टीम आगे बढ़ जाएगी। यहाँ एक चीज जिसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए मित्रों, 2023 में भी ऑस्ट्रेलिया जीती थी बट वो अनबीटन नहीं गई थी फाइनल में, और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया एक मुकाबला हार चुकी है। वहीं हमारी टीम इंडिया अब तक अनबीटन है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जहां पर मस्ट विन सिनारियो हो, हम 2023 की तरह वहां पर हार जाएं। तो क्या लग रहा है आपको इन सारी चीजों के बारे में? और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि आपको लग नहीं रहा जिस तरह से बांग्लादेश की टीम ने और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जानबूझ करके ऐसे ब्लंडर किए हैं, टॉस जीता और ऐसा पिच जो कि बाद में डिफिकल्ट हो जाएगा, उस पर बाद में बैटिंग करने का फैसला, ये तो बात गले से नीचे नहीं उतरती है, स्पेशली वो ऑस्ट्रेलिया जो कि रिसर्च होमवर्क अच्छे से करके आती है। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से स्कॉटलैंड के सामने हारने की बात करी थी मिचेल मार्श ने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड कप को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या फिर एक जो टोटका होता है ना हारने वाला, उस टोटके को कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने के लिए इन लोगों ने ब्लंडर पर ब्लंडर करे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हारती है तो भाई पलटवार बड़ा जोर से करती है, और हमारे सामने ही वो पलटवार ना हो जाए, ये खतरा लोडिंग है मित्रों।
बताइएगा जो भी है आपके ओपिनियन। और हाँ, मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भाई छपरियों का शो बिग बॉस ओटीटी उसका रिव्यू करो। तो ऐसा है कि अभी मैंने एपिसोड देखना शुरू नहीं करे हैं, लेकिन जो कास्ट है भाई एक से बढ़कर एक छपरी पदार्थ भरे पड़े हैं वहाँ अंदर बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अंदर। और ऐसे छपरी मतलब उन्हें झेलना मतलब 1-2 घंटे तक वो अपने आप में एक टॉर्चर होगा। फिर उस टॉर्चर को देख करके फिर उसमें से कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पिक करके रिव्यू के तौर पर प्रस्तुत करना, ये भाई टेढ़ी खीर होने वाली है अपने लिए। बिकॉज़ अब से पहले इतने सारे छपरी जो बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में आए, इतने छपरियों का लॉट कभी नहीं देखा होगा। और मैंने तो देखा ही नहीं, खैर मैं तो 2 बीवियाँ, पति, वो वड़ा पाव वाली, वही सब आपको मतलब क्या बताया जाए। चलो हम उसके लिए खुद को तैयार करेंगे अंदरूनी तौर पर। और हाँ, अगर इंडिया का मैच होगा तो शायद हम बिग बॉस ओटीटी को इग्नोर कर दें। वैसे इंडिया का मैच कल ही है, देखते हैं जो भी कुछ होगा हम आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट जो है वो देते रहेंगे। फिलहाल आप शेयर कीजिएगा आपके जो ओपिनियन है, जो मैचेस हुए हैं बांग्लादेश इंडिया वर्सेस ये अफगानिस्तान और ये ऑस्ट्रेलिया, जिसमें मिचेल स्टार्क को बिठा दिया गया बाहर। तो बहुत सारे सवाल खड़े तो होते हैं। फिर आईसीसी का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है या जो अथॉरिटी में लोग हैं वो क्या देख रहे हैं भाई, समझ से परे है। ओपनली इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो शक खड़े कर रही हैं। जो भी हैं ओपिनियन आपके कमेंट कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।